नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर गाइडलाइन की भारी भरकम बढ़ोतरी पर सियासत तेज हो गई है। जमीन की खरीद बिक्री में 100 से 800% तक की बढ़ोतरी के खिलाफ रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा हमला बोला है। सांसद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विस्तृत पत्र लिखते हुए इस फैसले को तुरंत स्थगित करने की मांग की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बिना जन परामर्श, बिना वास्तविक मूल्यांकन और बिना सामाजिक आर्थिक असर का अध्ययन किए गाइडलाइन दरों में की गई विशाल वृद्धि जनता पर सीधी मार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों की भावना के खिलाफ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि रायपुर के लाभांडी में 725% और निमोरा में 888% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि जमीन की वास्तविक स्थिति और सुविधाएं आज भी वैसी ही है। नवा रायपुर के ग्रामीण इलाकों को बिना विकास के नगरीय क्षेत्र घोषित करने पर भी उन्होंने कड़े सवाल उठाए। सांसद अग्रवाल ने स्पष्ट कहा, सरकार दावा कर रही है कि इससे किसानों को अधिग्रहण में ज्यादा मुआवजा मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिग्रहण सिर्फ 1% जमीन का होता है, जबकि 99% लोग इस फैसले से आर्थिक बोझ तले दब जाएंगे। पंजीयन शुल्क को 4% रखने को भी उन्होंने जनता के साथ सीधा अन्याय बताया और इसे तुरंत 0.8% तक घटाने की मांग की। सांसद ने पत्र में मांग की है कि 20 नवंबर को लागू की गई नई गाइडलाइन को तत्काल स्थगित किया जाए, पुरानी दरें बहाल हो और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाकर वास्तविक बाजार मूल्यांकन कराया जाए। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लगातार मुखर रहने वाले बृजमोहन अग्रवाल का यह कदम एक बार फिर उन्हें जनता की आवाज बनाकर खड़ा करता है। उन्होंने साफ कहा, जन भावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र की नींव है और इसी आधार पर यह निर्णय वापस लिया जाना जरूरी है। मरवाही से बिलासपुर आ रही दीप ट्रेवल्स की यात्री बस बेलगहना रोड स्थित केंदा घाटी के पास सड़क पर गड्ढों और जर्जर हालत के कारण अनियंत्रित होकर नीचे पलट गई, जिससे 19 वर्षीय यशपाल सिंह की मौत हो गई तथा लगभग आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज ढाल और खराब सड़क पर बस फिसलते हुए नीचे गिरी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकलने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया, जबकि मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। आपको बता दें कि केंदा मार्ग की सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए प्रशासन को तत्काल सुधार कार्य शुरू कर भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में तड़के एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने पूरे रेलवे स्टेशन को हिलाकर रख दिया। बुधवार सुबह करीब 4 बजे रायगढ़ रेलवे स्टेशन की आरपीएफ पोस्ट के भीतर ड्यूटी पर तैनात 2 प्रधान आरक्षकों के बीच किसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि मामला सीधे गोलियों की बरसात तक पहुंच गया। प्रधान आरक्षक एस लादेर निवासी जांजगीर, जिन्होंने अपना 9 mm सर्विस पिस्तौल निकाला और साथी पीके मिश्रा निवासी रीवा के सिर पर लगातार 4 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से स्टेशन में मौजूद लोग दहशत में आ गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दोनों एक ही बैच के थे और नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। क्या बात इतनी बढ़ी कि जानलेवा बन गई, यह अभी तक सवाल बना हुआ है। घटना के तुरंत बाद साथी जवानों ने लादेर को पकड़ लिया और आरपीएफ पोस्ट को पूरी तरह सील कर दिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज करते हुए अपनी नई संगठनात्मक टीम का ऐलान कर दिया है। विधानसभा से लेकर जिला और प्रकोष्ठों तक नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब फोकस सीधे सीधे बूथ मजबूती और माइक्रो मैनेजमेंट पर रहेगा। लेकिन बड़ी बात है, इस पूरी नई टीम में महिला प्रतिनिधित्व नाम मात्र का दिखा। 36 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ एक महिला प्रभारी, जबकि पार्टी हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करती है। कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी टीम में महिलाओं को सीमित भूमिका देना कई सवाल खड़े करता है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अगुवाई में बनी इस टीम में युवाओं, अनुभवी चेहरों और पुराने कार्यकर्ताओं को तो जगह मिली, लेकिन महिला शक्ति को केवल औपचारिक तौर पर शामिल किया गया है। अब बड़ा सवाल यही है
क्या बीजेपी चुनावी रणनीति में महिला भागीदारी बढ़ाने के कदम उठाएगी या यह नाम मात्र का प्रतिनिधित्व ही आगे भी जारी रहेगा? बिलासपुर के वार्ड नंबर 70 त्रिपुर सुंदरी क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वह प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी है। यहाँ सरकारी सर्वे और पात्रता फॉर्म की प्रक्रिया पूरी तरह अव्यवस्थित है और इतना संदेहास्पद कि लोगों का भरोसा ही टूटने लगा है। वार्ड 70 की रेलवे न्यू लोको कॉलोनी में पिछले 4 से 8 दिनों से सैकड़ों लोग रोज लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन ना बीएलओ दिखाई देता है, न सुपरवाइजर और ना ही वार्ड के जिम्मेदार पार्षद शीनू राव। घर टूटे हुए हैं, झोपड़ियां बिखरी पड़ी है और जो लोग सालों से यहां रह रहे थे उनके नाम सूची में कहीं नहीं मिल रहा। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि जो लोग हाल ही में यहां आए उनके नाम बिना किसी जांच पड़ताल की सूची में जोड़ दिए गए। वहीं पुराने मकान मालिकों का रिकॉर्ड पूरी तरह गायब। लोग कहते हैं उनका घर उजड़ा, लेकिन वे कागजों में मौजूद नहीं है। कैंप में रोज गरीब, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घंटों धूप छांव में खड़े रहते हैं। मजदूर अपनी रोजी छोड़कर आते हैं, लेकिन अधिकारी की कुर्सियां खाली रहती है। बीएलओ कभी टीकाकरण, कभी पोषण वितरण का बहाना देकर गायब हो जाते हैं और सुपरवाइजर प्रभात शर्मा भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। लोगों का गुस्सा उफान पर है। एक महिला ने फटकार लगाते हुए कहा, वोट लेने घर घर आ जाते हैं पर 8 दिन से यहीं बैठे हैं, कोई पूछने नहीं आया। अभी आए हुए हैं इन लोग, है ना, जबकि इनका ड्यूटी 9 बजे से लग जाने का है ना। 9 बजे से 4 बजे तक कम से कम बैठ के वर्किंग करना चाहिए, है ना। कोई वो नहीं, ठीक है, आ रहे हैं, कहाँ पर है, क्या है, कुछ पता नहीं। जबकि वो सरकार क्या बोल रहा है, 2003 का मांग रहा है, तो 2003 से लेके 2005 तक तो यही थे, 5-6 तक यही थे भैया। हम तो यहाँ तो 80 से पूरा है यही करने, उसके बाद भी बोले कुछ नहीं है। उसके बाद जिसके पास कागज है, पूरा लिस्ट है, वो भी नहीं है, लापता है। दिन हो गए मोला बोला आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढेकाना नहीं है। जब बोला थे कोई टाइम में आते, कोई टाइम में नहीं आता हुआ। ककरो पास कुछ है, ककरो पास कुछ नहीं है। काम धाम ला छोड़ के आतन भैया यहाँ बैठे थोड़े रही वो ले बता क्या करेंगे। हाँ वही तो बोला था, क्या करबो बता। दुनिया भर के लन फन करा थे, क्या करबो ले बताते ही। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत 4 दिन हो गए हमला राचत। गरीब मन के अपन पेट ला काट काट के मेरा आवत हवन। अबे दे आए हैं तो स्टेपलर धर के नहीं की रहा, तब स्टेपलर पर जा लेके आबे बोल के दूसरा ला भेजे है ना। बेकार बिना कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं होती, कुछ काम नहीं होती, कुछ नहीं होती। जानकी यादव 4 दिन हो गए मोला बोला आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढेकाना नहीं है। जब बोला थे कोई टाइम में आते, कोई टाइम में नहीं आता हुआ। ककरो पास कुछ है, ककरो पास कुछ नहीं है। काम धाम ला छोड़ के आतन भैया यहाँ बैठे थोड़े रही वो। जिसका पास फार्म है लोग के बैठ के घर कहाँ, कोई पूरा हमारा जैसे है सबको ड्यूटी लगा गया है यहीं और आ रहे हैं। अभी इन लोग तो अभी आधा घंटा हुआ है आए हैं, आधा घंटा हुआ है यहीं यहाँ ले आए हैं। तो किसको पब्लिक किसका सामने जाके क्या बात करेगा बताइए आप। किससे पूछेगा, क्या मांगेगा, क्या करेगा। ये रोजी मजदूरी छोड़ के सब आए हैं। आओ इधर आओ, सब पब्लिक है, रोजी मजदूरी छोड़ के सब आए हैं। क्या नाम लिखते हो? नाम है, समस्या है यही। फार्म कहाँ है, किसका मिल रहा है। स्थिति यह है कि जरूरतमंद भटक रहे हैं और जिनके पास पक्का घर है उनके नाम आराम से सूची में दर्ज हैं। ये व्यवस्था नहीं, गरीबों के अधिकारों के साथ खुला खिलवाड़ है। वार्ड 70 के लोग अब शहर से लेकर रायपुर तक आवाज उठाने की तैयारी में हैं। बड़ा सवाल ये, क्या जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे या यह सर्वे भी सरकारी कागजों में एक और खोखला वादा बनकर रह जाएगा? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन इन दिनों यात्रियों के लिए सफर नहीं बल्कि संघर्ष का मैदान बना हुआ है। स्टेशन परिसर में चल रहा निर्माण और मरम्मत काम पूरी व्यवस्था को हिला चुका है। रोज हजारों यात्री जिन रास्तों से गुजरते हैं वहां अब निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी है। प्लेटफॉर्म अव्यवस्थित है और सकरे रास्तों में लोग जान बचाकर निकल रहे हैं। सबसे बुरा हाल बुजुर्ग और बीमार लोगों का है। स्टेशन पर व्हीलचेयर तक उपलब्ध नहीं। कई परिवार मरीजों को कंधों पर उठाकर प्लेटफॉर्म तक ले जाने को मजबूर है। यात्री कहते हैं काम जरूरी है लेकिन सुविधा देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में लोग फिसल रहे हैं और गिर रहे हैं और मदद के नाम पर कोई स्टाफ भी नजर नहीं आता। स्टेशन में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी रास्तों में फंसे हुए हैं। रेलवे का दावा है कि काम जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन तब तक ये परेशानियां
किसकी जिम्मेदारी है? जरूरत इस बात की है कि रेलवे तुरंत अस्थायी सुविधाएं दे, व्हीलचेयर, हेल्पर स्टाफ, साफ आवाजाही के लिए सुरक्षित लेन और प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ वादा नहीं, रेलवे की जिम्मेदारी है। बिलासपुर स्टेशन पर हालात कैसे सुधरेंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी तो लोग कह रहे हैं सफर तो बाद में, पहले स्टेशन से निकलना ही बड़ी चुनौती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। त्योहार और छुट्टियों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब बिलासपुर से यलहंका यानी बेंगलुरु के बीच शीतकालीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन दिसंबर महीने में कुल 5 फेरे लगाएगी। रेलवे के मुताबिक बिलासपुर यलहंका स्पेशल हर मंगलवार 2 से 30 दिसंबर तक चलेगी, जबकि यलहंका बिलासपुर स्पेशल हर बुधवार 3 से 31 दिसंबर तक दौड़ेगी। ट्रेन भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया जैसे मुख्य स्टेशनों पर ठहरेगी, जिससे बड़े पैमाने पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए गए हैं, जिसमें एसी द्वितीय, एसी तृतीय, इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल कोच शामिल है। खास बात यह कि दिसंबर के सभी निर्धारित दिनों में अधिकतर बर्थ पूरी तरह खाली हैं। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है, टिकट जल्दी बुक करें और बिना किसी परेशानी के आरामदायक यात्रा का फायदा उठाएं। बिलासपुर पहुंचे आध्यात्मिक गुरु परमआलय ने एक कार्यक्रम के दौरान सेक्स एनर्जी पर बात करते हुए ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने माहौल गरमा दिया। उनके अनुसार लड़कियों को शादी से पहले सेक्स से ऐतराज नहीं होना चाहिए और इस तर्क को साबित करने के लिए उन्होंने गाड़ी खरीदने से पहले उसे चलाकर देखने का भी उदाहरण दिया। धर्म, कर्म और आत्मा पर चर्चा करने आए परमआलय यहाँ सेक्स एनर्जी के सदुपयोग की बात करते दिखे और टीनेजर्स की सेक्स एज पर भी टिप्पणी की। कार्यक्रम स्थल पर उनकी अगुवाई के लिए नेता, मंत्री और अफसर तक लाइन में नजर आए। वहीं बाबा का कहना था कि वह प्रवचन नहीं बल्कि प्रयोग सिखाने आए हैं। हालांकि उनका यह प्रयोग सेक्स पर खुलकर बात करने की वकालत करता दिखाई दिया। 2 जड़ें हमारी मजबूत करती है, भोजन और सेक्स। न तो सेक्स एनर्जी के बारे में कोई बातें हो रही है, न भोजन के बारे में कोई बातें हो रही है। आज सेक्स एनर्जी इतनी कीमती ऊर्जा है जो हमारे हिंदुस्तान में पूजनीय योग्य थी, जिससे हमारा जन्म हुआ है। वो ऊर्जा पूजनीय योग्य की निंदनीय है? पूजनीय योग्य, और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 14 साल की उम्र में लड़का सेक्स से मैच्योर होता है और लड़की भी एमसी पीरियड में 14 साल की उम्र में आती है। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाड़ी दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी? क्या होना चाहिए? पहले सिखाना चाहिए। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, उसका आभामंडल बढ़ेगा। ये 2 जड़ें हैं हमारी, ये खोखली कर दी पश्चिम की वजह से आज हमारे बच्चों के अंदर। ये दोनों जड़ें कैसे मजबूत हो, ये उसी बारे में कैंप है। धार्मिक आस्था से परिपूर्ण भारत में समय समय पर होने वाले आयोजनों का उद्देश्य न केवल समाज को सनातन संस्कारों से जोड़ना होता है, बल्कि लोगों में समरसता, एकता और सामाजिक सद्भाव को भी मजबूत करना है। इसी कड़ी में तोरवा पटेल मोहल्ला कई वर्षों से अखंड नवधा रामायण पाठ की परंपरा को संजोए हुए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष श्रद्धा और उल्लास के साथ यह पावन अनुष्ठान संपन्न कराया जाता है। इस दौरान मोहल्ले वासी, क्षेत्रवासी और दूर दूर से पहुंचने वाले भक्तजन बड़ी संख्या में शामिल होकर प्रभु श्री राम के भक्ति रस में लीन रहते हैं। दिन रात चलने वाले इस अखंड पाठ से पूरा वातावरण धर्ममय हो उठता है और लोग रामायण कथा के सत्संग से जीवन में धर्म, मर्यादा और आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। छोटे बड़े सभी लोगों की सक्रिय सहभागिता इस आयोजन को विशेष बनाती है। वहीं जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन भी यहां पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। वर्षों से निरंतर हो रही इस परंपरा ने न केवल क्षेत्र में धार्मिक एकता को नई दिशा दी है, बल्कि समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये उस समय से गाते थे जब हम लोग चिढ़ते थे, सवेरे 4 बजे मंडी लेकर निकल रहे, यार ये कहाँ से निकल गए। लेकिन आज प्रभु राम ने ऐसा हमारे भी मन को और इच्छा शक्ति को जागरूक किया है, भगवान राम ने किया है। हम तो बोल रहे हैं पटेल मोहल्ला पूरा भारत में जैसी जन जागरण हो रहा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ जैसे किसी कारण से रुका था या कोरोना आया, लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैं चाहे मेरा परिवार, चाहे मेरा मोहल्ला और पूरा धर्म, सनातन धर्म, सभी जाति वर्ग के लोग
इसमें मिलके और अगले साल इसको भव्य रूप में दिखाएंगे। नवधा रामायण हमारे तोरवा में मैं जब से होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ, और बीच में कुछ कारणवश कोरोना और अन्य कारणवश बीच में स्थगित हो गया था, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से फिर से प्रारंभ हुआ है, और जिसमें पूरे मोहल्ला तोरवा के बुजुर्ग, महिला, बच्चे, युवा सभी लोगों का एक विशेष उत्साह के साथ इस बार प्रारंभ हुआ। ऐसा लग रहा है कि पूरे हमारे तोरवा में मेरे घर में ही कुछ काम हो रहा है, ऐसा बच्चे तक के भिड़े हुए हैं काम में। ये एक और सभी एक सामाजिक समरसता का संचार हो रहा है। बहुत खुशी के माहौल है। भगवान की असीम कृपा से हमारे ग्राम तोरवा पटेल मोहल्ला में अखंड नवधा रामायण ये हमारे भैया मन हमारे ग्राम वासी की तरफ से, मोहल्ला वासी की तरफ से रखे गए हैं। काफ़ी लंबा अरसे के बाद नवधा रामायण तो हरदम होत रही से, लेकिन ईश्वर के कुछ ऐसे आई कि रुकना पड़ी। फिर कोरोना आगे, कोरोना पहले होना रही से, लेकिन कोरोना काल के पश्चात अब यदि नवधा रामायण आयोजन रखे हैं। पूरा हमारे ग्रामवासी सबके उत्साह रही से कि अखंड नवधा रामायण तोरवा में होना चाहिए। रामायण में मोर अनुमान करीब अभी 200 करीब टोली पहुंच चुके हैं। सब लोग सम्मानित भी करत हन, जितना भी बन सकते 150-200 रुपये से और बहुत ज़्यादा बालिका समाज, महिला समाज टोली आते, इतना आत्मविभोर कर देते कि आदमी गदगद हो जाते, खुश हो जाते। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।